वेलकम बैक टू विद आसिफ सर एंड इंग्लिश एक्सपर्ट। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड इट्स काइंड्स। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट पॉइंट, जहां से बाकी है पार्ट्स ऑफ स्पीच, डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड इट्स काइंड्स। देयर आर 9 काइंड्स। नाउ वी शैल लर्न स्टेप बाय स्टेप the 9 types of parts of speech. Let's begin. First of all, सबसे पहला जो पॉइंट होता है parts of speech का, that is noun. That is noun. Second is pronoun. Third is adjective. And fourth is verb. फिफ्थ जो पांचवा पॉइंट आ जाता है दैट्स एडवर्ब। एंड सिक्स्थ पॉइंट इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। एंड सेवेंथ पॉइंट इज कंजंक्शन, दैट इज कंजंक्शन। आठवां जो नंबर होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, दैट इज कॉल्ड, मोस्टली ज़्यादातर टीचर्स आपको इंटरजेक्शन से ही समाप्त कर देते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ इंग्लिश दैट लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज विद आर्टिकल्स. You don't know articles, that is also in the boundary of parts of speech. Let's know articles, the most important facts of competitive exams. That's very important and most important, we can say most important chapter of parts of speech. इसी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि नाउन भी हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट वी नो ओनली 8 टाइप्स, वाइल जबकि यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच के 9 टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट जो 9वां पॉइंट होता है, द फाइनल पॉइंट, दैट इज इंटरजेक्शन, दैट वी कॉल इंटरजेक्शन। देखिए, आई कैन टीच यू थ्रू आउट इन इंग्लिश, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स will get problem in English. So what? I explain you in Hindi all the parts of speech, Hindi and English in both languages. देखिए, सबसे पहला जो नाउन होता है इसे हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। सेकंड जो प्रोनाउन होता है इसको हम बोलते हैं सर्वनाम। थर्ड जो तीसरा है एडजेक्टिव, इसकी हिंदी होती है विशेषण। अगला जो पॉइंट है वर्ब, it plays most important part in English language. It is the center part. ये सेंटर पार्ट होता है, इसको आप कह सकते हैं सेंट्रल पार्ट है, केंद्रीय है। ये ट्रांसलेशन के लिए, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसलेशन। इफ यू डोंट नो ट्रांसलेशन, जो ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन होता है, जैसे मान लो हम यूपी में रह रहे हैं तो हिंदी से इंग्लिश में करते हैं, जो गुजरात वाला होगा गुजराती से इंग्लिश करेगा, महाराष्ट्र में होगा मराठी से इंग्लिश करेगा, जो भी जिसकी भाषाएं हैं वो उस भाषा से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेगा, और ट्रांसलेशन फॉलोज द रूल्स ऑफ ग्रामर। लेट्स वॉच। तो वर्ब जो है इट इज द बेस्ट पार्ट फॉर ट्रांसलेशन। द रेस्ट पार्ट कॉमन पार्ट्स है। देखिए, इसको जो प्रोनाउन है सर्वनाम हो गया, एडजेक्टिव विशेषण हो जाता है, वर्ब जिसकी हिंदी होती है क्रिया। क्रिया एडवर्ब जो होता है, एडवर्ब ये होता है क्रिया विशेषण। इसके बाद प्रीपोजिशन जो होता है, प्रीपोजिशन होता है, इसको संबंध बोधक भी बोलते हैं, कारक भी कहते हैं। देखिए, कंजंक्शन जो होता है ये संयोजक होता है, एक मीडिएटर वर्ड्स को जोड़ने का कार्य करता है कंजंक्शन। इसके बाद जो आर्टिकल्स होता है, आर्टिकल्स की हिंदी होती है, इंग्लिश में एक वर्ड की बहुत सारी मीनिंग्स होती हैं, आर्टिकल का अनुच्छेद भी होता है मीनिंग। और इसके बाद जो आर्टिकल्स हैं इन इंग्लिश, ये आर्टिकल्स होते हैं,
ये जो आपके आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं और यही स्टेप को छोड़ दिया जाता है इन इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो लाइफ लॉन्ग आप लोग यही प्रॉब्लम में रहते हो कि कहाँ पर ए लगाना है, कहाँ पर एन लगाना है, कहाँ पर द लगाना है। द को द कब पढ़ते हैं, दी कब पढ़ते हैं, कोई दी बोलता है तब भी प्रॉब्लम हो जाती है, कोई द पढ़ता है ये लगता है पता नहीं कौन क्या कहते, कुछ भी बोल दो, ऐसा नहीं। हर एक का प्रोनाउंसिएशन और हर एक का वर्ड्स जो पावर है कि कहाँ पर कौन से वर्ड को कब क्या बोलना है। ए का प्रयोग अलग साउंड में है, एन का अलग है, द कहाँ बोलना है, दी कहाँ बोलना है, यू विल लर्न इन डिटेल्ड चैप्टर। जब डिटेल में आपको बताया जाएगा तो फुल एंड फाइनल एक सीरीज से पढ़ूंगा मैं, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप लेकर के चलना है हमको। और एवरी डे योर क्लास विल बी अटेंडेड, और प्रत्येक दिन आपकी कक्षा ली जाएगी, परेशान नहीं हो। और जहां पर जिस भी पॉइंट में आपको प्रॉब्लम फील होती है वहां आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो यू विल बी एक्सप्लेन। वैसे मेरा प्रयास है कि आई एम जस्ट डूइंग माई बेस्ट, मैं अपना सर्वोत्तम कर रहा हूं। अगर आपको फिर भी कहीं पर कोई डाउट्स हैं यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। देखिए आर्टिकल्स और जो फाइनल होता है वो है इंटरजेक्शन। यहां पर वर्ब की हिंदी जान ली आपने, क्रिया होती है, एडवर्ब क्रिया विशेषण होता है, प्रीपोजिशन संबंध बोधक या कारक होता है, कंजंक्शन संयोजक होता है, आर्टिकल्स होता है उपपद, इसकी हिंदी होती है उपपद, यानी कि पद से पहले भी प्रयोग किया जाता है इसीलिए इसको उपपद कहते हैं। इसके बाद इंटरजेक्शन होता है, ये होता है विस्मय बोधक, जब हम किसी चीज को आश्चर्य से बोलते हैं। मान लो सपोज दैट, जैसे मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, तो कॉमन सा पूछ रहा हूं, मैंने कह दिया व्हाट, क्या, बड़े आश्चर्य के साथ एक हाव भाव एक्सप्रेशन बदल जाता है, तो वो इंटरजेक्शन होता है, दैट्स कॉल्ड इंटरजेक्शन। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट होता है नाउन है, प्रोनाउन है, एट स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है। वैसे आर्टिकल्स का जो पॉइंट है फर्स्ट ऑफ ऑल होना चाहिए, आर्टिकल का जो पॉइंट है ये फर्स्ट ऑफ ऑल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसी पॉइंट को जब टीचर्स मोस्टली छोड़ जाते हैं और इसको अलग भाग समझ बैठते हैं, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अब आप जान रहे होंगे कि रियल इंग्लिश क्या है, और इंग्लिश में जो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है इट इज द सोल ऑफ इंग्लिश, यही अंग्रेजी की आत्मा है। यदि आप इसमें जरा से भी वीकनेस को रखते हो तो आप इंग्लिश ना समझ पाओगे ना बोल पाओगे। हाँ रट लो, और रटा हुआ कुछ भी ज़्यादा समय तक आप मेंटेन नहीं रख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर इस पूरे ओशन को आपने कंप्लीट कर लिया, एक जो महासागर है इसमें आपको हर एक पॉइंट्स को बहुत ही डीपली कंप्लीट करना है। अगर इसको कंप्लीट कर लिया तो यू हैव कमांडेड ओवर इंग्लिश, समझ लो इंग्लिश पर आपने अच्छी महारत हासिल कर ली है, यू आर परफेक्ट इन इंग्लिश, तो आप पूर्ण हो गए इंग्लिश में। तो दैट इज द फैक्ट। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट्स को सीखेंगे एवरी डे, प्रत्येक दिन एक एक चैप्टर को जिस क्रम से लिखाया गया आपको बताया गया है उसी क्रम से इसको उठाते चलना है। जैसे कहो तो इसकी हिंदी भी डिस्क्राइब कर दूं किस तरीके से जो इसके हिंदी पॉइंट्स हैं किस वर्ड को क्या बोलते हैं, तो आई विल राइट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है नाउन, इसको हम संज्ञा कहते हैं, इन हिंदी वी कॉल संज्ञा। जो प्रोनाउन है इसको हम बोलते हैं सर्वनाम, वी कॉल इट सर्वनाम। एडजेक्टिव इट्स, ये जो विशेषण होता है किसी की विशेषता बताता है, एक ऐसा वर्ड एडजेक्टिव कहलाता है। वर्ब होती है ये क्रिया होती है, एडवर्ब होता है ये क्रिया विशेषण होता है, इसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं इन हिंदी। इसके बाद प्रीपोजिशन होता है, इसको आप संबंध बोधक भी कह सकते हैं, संबंध बोधक होता है, या कारक भी इसको बोलते हैं इन हिंदी, कर्ता ने कर्म को करण से लाइक दैट कारक कहते हैं। कंजंक्शन जो होता है ये संयोजक कहलाता है। आफ्टर इट आर्टिकल्स, ये उपपद होते हैं, इसकी हिंदी होती है उपपद। और इंटरजेक्शन ये होता है विस्मय बोधक, विस्मय बोधक। दीज आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सभी आपके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब आप क्लियर कर लेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपने अंग्रेजी को बिल्कुल अपने फिस्ट मुट्ठी में ले लिया है, कंट्रोल में कर लिया है। तो यू विल हैव ए ग्रेट कमांड। कि देखिए इंग्लिश में होता क्या है, आप लोग इसको बहुत बड़ा हवा समझते हैं, जबकि ये हवा नहीं
हलवा है। आई एम सेइंग वंस अगेन, इट इज़ द इजीएस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम ये जाने तो दुनिया की अगर सबसे कोई आसान भाषा है दैट इज़ इंग्लिश। अगर आसान नहीं होती तो इसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा नहीं कहा जाता। इट इज़ ए कॉमन लैंग्वेज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में जो बोली जाती है। बस इसका नाम बहुत बड़ा है ना, इंग्लिश। जहाँ पर इंग्लिश का नाम होता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर सपोज दैट कोई पर्सन, इफ एनी पर्सन स्टार्ट्स स्पीकिंग इंग्लिश, सामने वाले के हाव भाव बदल जाते हैं, पसीना छूटने लगता है कि इंग्लिश में बात कर रहा है, वेल एजुकेटेड है। इंग्लिश जो है इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट इज़ द पावर ऑफ प्रेजेंट टाइम, और ये वर्तमान समय का पावर है। अगर आपके पास इंग्लिश है तो आप ये जान लो कि यू हैव एवरीथिंग, यू कैन वर्क इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ। जिंदगी के किसी भी फील्ड में आप अच्छे से वर्क कर सकते हैं। यू विल गेट रिस्पेक्ट, बहुत अच्छा रिस्पेक्ट भी मिलेगा, नेम एंड फेम, और नेम और फेम तो मिल ही जानी है। देखिए, तो यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपके यूपीएससी लेवल से लेकर के किसी भी निचले स्तर का कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी द हाईएस्ट लेवल ऑफ एग्ज़ाम। इसके बाद यहाँ पर जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पर इंग्लिश आपकी पूछी जाती है, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होती है, अरे इंग्लिश में मार्क्स कम आए और यहाँ पर ये पॉइंट नहीं समझ में आया। देखिए, इंग्लिश में ट्रिक यूज़ करते हैं कि हमने ये ट्रिक लगा दी। देखिए, मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि ट्रिक जो होती है, जो शॉर्टकट ऑफ लाइफ होता है, इज़ वेरी डेंजरस। ये बहुत ही खतरनाक होता है। ट्रिक नहीं लगाना है, मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मैं किसी को उंगली नहीं पकड़ाता हूँ, सीधी आत्मा पर पकड़ रखिए। उसकी अगर सोल को आप अपने बस में किए हैं तो उसको जैसा चाहेंगे वैसा मूव कर सकते हैं। तो यू विल हैव ए ग्रेट कमांड ओवर द टॉपिक, कि आपको इस टॉपिक पर बहुत अच्छे से कमांड रखना है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको ये सीखना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेट्स बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग। शुरुआत से शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं, नाउन से उठाते हैं। और यदि आप इन वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच को लिखना चाहते हैं तो यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक बाय पॉजिंग वीडियोज़। इस वीडियो को पॉज करके आप लिखते जा सकते हैं, नोट्स अपने बना सकते हैं फॉर योर बेस्ट अंडरस्टैंडिंग। लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, कल के वीडियो में हमने देखा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार की होती है, और आज हम पढ़ रहे हैं इनके प्रकार कौन कौन से प्रकार हैं। और सबसे पहला जो आता है दैट इज नाउन। नाउन, नाउन जो होता है इसकी हिंदी क्या होती है, जल्दी से बताइए। संज्ञा। जैसा कि आपको मैंने लिखवा भी दिया है कि इसकी हिंदी होती है नाउन की संज्ञा। तो नाउन के बारे में हम जानेंगे, व्हाट इज नाउन। बहुत बार डेफिनेशंस बचपन से लेकर अब तक आप लोगों ने पढ़ रखी होगी कि नाउन क्या होता है, नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। तो नाउन क्या होता है, यू कैन कमेंट इन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप कि नाउन की डेफिनेशन नॉर्मल सी चीज़ है, आप सभी बच्चों को याद होगी, सभी स्टूडेंट्स अच्छे से जानते होंगे, लेकिन रट ली है। लेकिन व्हाट इज रियल डेफिनेशन ऑफ नाउन। मैंने कहा ना, रटवाना नहीं, मुझे समझाना है, एक बार में ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। देखिए, नाउन जो होता है सबसे पहला, ऐसा तो नहीं होता है कि नाउन इज द नेम ऑफ नौआ घर घर देत बलुआ, ऐसा तो नहीं है स्टूडेंट्स। लेट्स वॉच, आई एम जस्ट जॉकिंग। लेट्स वॉच द रियल डेफिनेशन ऑफ इंग्लिश। जो रियल डेफिनेशन है इंग्लिश की, देखिए क्या होता है। नाउन इज द नेम ऑफ एनी, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, यू कैन से एनी पर्सन, या पर्सन, प्लेस और थिंग। देखिए संज्ञा क्या है इन हिंदी। नाउन जो है इज द नेम ऑफ, नाउन जो है इज द नेम, ये नाम होता है, ऑफ पर्सन किसी व्यक्ति, प्लेस स्थान, और थिंग या किसी वस्तु के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। भाई किसी स्थान, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी स्थान का नाम है, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड दैट्स प्रेजेंट इन द यूनिवर्स दैट हैज अ वर्ड एंड मीनिंग। उसका एक शब्द उसको दिया गया है, जैसा कि कल पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने बताया था कि जिन शब्दों को उनके कर्मों के आधार पर, द वर्ड्स व्हिच हैव बीन डिवाइडेड बाय देयर एक्शन आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यहां पर हम देखेंगे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन जो होता है ये नाम होता है पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। क्लियर। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे
कि यहां पर एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि क्या है। सबसे पहले आपका लिखा है वर्ड पर्सन, तो पर्सन में जैसे मैंने उठा लिया फॉर एग्जाम्पल रोहन, रोहन एक व्यक्ति हो गया, पर्सन हो गया। इसके बाद प्लेस, प्लेस में हम उठा लेंगे स्थान, एज वी कैन टेक, जैसे कि हम लिख सकते हैं कोई भी स्थान का नाम, जैसे एंड आगरा है, लखनऊ है, मुंबई है, दिल्ली है ना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट आई विल टेक एग्जाम्पल ऑफ माई विलेज पिंडारथू। आई बिलोंग टू पिंडारथू, पिंडारथू से बिलोंग करता हूँ, दैट लाइज इन कानपुर देहात। दैट्स ए स्मॉल विलेज बट बिग फैसिलिटीज। देखिए रोहन, जो रोहन है, और यहाँ पर जैसे मैं अपने गांव का जैसे पिंडारथू कह सकता हूँ, और यू कैन से इट लाइज इन कानपुर देहात, तो मोस्टली कानपुर दैट्स ए वेरी फेमस, बहुत ही फेमस है, तो आप इसको स्थान में कानपुर ही ले सकते हैं। और आई बिलोंग टू जैसे कानपुर देहात से मैंने बोला, तो रोहन कानपुर। इसके बाद प्लेस भी हो गया, पर्सन हो गया, प्लेस हो गया। अब बची थिंग, कोई भी एक ऐसी वस्तु का नाम जो आप नाउन में ऐड कर सकते हैं। कोई भी वस्तु का नाम उठा लो, जैसे वस्तु है, कोई भी चीज है, ऑब्जेक्ट है, कोई भी उठा सकते हैं। रोहन हो गया, कानपुर हो गया, एंड आफ्टर इट यू कैन सी रामायण, एक वस्तु किताब है रामायण, क्लियर। और कुछ लोग जैसे उठा लेते हैं, टेबल उठा लेते हैं, टेबल भी उठा लेंगे, है ना, बेंच उठा लेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लॉट ऑफ एग्जांपल्स, बट आई हैव टेकिंग द फर्स्ट स्टेप्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन को ही उठाया मैंने हर जगह पर, रोहन, कानपुर, रामायण एटसेट्रा। ये तीनों वर्ड्स क्लियर हो गए आपको। रोहन पर्सन है, कानपुर स्थान है, रामायण एक कोई भी थिंग है, बुक है, वस्तु है, वस्तु का नाम है। तो यहाँ पर रामायण दैट्स होली बुक, एक होली बुक है, होली बुक है, धार्मिक पुस्तक का नाम है, रिलीजियस बुक है। तो देखिए यहाँ पर रोहन, कानपुर, रामायण, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ नाउन। अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, कि अभी तो मैंने नाउन देखा, अब हम काइंड्स ऑफ नाउन की बात करेंगे। बहुत बार आपने पढ़े होंगे काइंड्स ऑफ नाउन, स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना है हर एक पॉइंट को, कि देखिए रोहन, कानपुर, रामायण। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट काइंड्स ऑफ नाउन। अब हम काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में बात कर रहे हैं कि नाउन के प्रकार कितने होते हैं। नाउन के जो प्रकार हैं भाई, नाउन रोहन है, कानपुर है, रामायण है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली इन पॉइंट्स को आपको देखना है कि काइंड्स ऑफ नाउन क्या होते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को पता हो काइंड्स ऑफ नाउन, यू कैन रिप्लाई इन कमेंट बॉक्स में, रिप्लाई करिए। आई एम जस्ट राइटिंग दैट, मैं लिख रहा हूँ। देखिए काइंड्स ऑफ नाउन, तो देयर आर, सबसे पहले आप देखेंगे देयर आर 5, आई एम राइटिंग इन इंग्लिश, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? इंग्लिश में ही बता रहा हूँ, हिंदी आपको बता ही देता हूँ, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। आई थिंक यू आर गेटिंग वेल, अच्छे से समझ रहे होंगे टॉपिक को। देखिए देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार जो होते हैं बेटा स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स वॉच। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। स्टेप बाय स्टेप हर एक, कोई भी एग्जाम होगा यूपीएससी से लेवल से लेकर के जिसमें भी आपके इंग्लिश आती है, सीजीएल एंड टियर 1 लाइक दैट, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं। एसएससी में बहुत सारे अपर लेवल के ए और बी ग्रुप में जितने भी एग्जाम्स होते हैं आपके, वहाँ पर इंग्लिश इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इंग्लिश आपको सिर्फ भर्ती परीक्षाओं के लिए नहीं, लाइफ के लिए सेव करके रखना, बिकॉज इंग्लिश इज मॉडर्न टाइम पावर, वर्तमान समय की शक्ति है ये। अगर आपको इंग्लिश आती है तो यू नो एवरीथिंग, यू हैव सेपरेट एंड डिफरेंट इंप्रेशन इन द वर्ल्ड, कि संसार में आपका कुछ हट करके इंप्रेशन होगा। देखिए काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार 5 होते हैं। नाउन जो होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से इनके प्रकार हैं ये अब हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।